लोकसभा चुनाव में उनका मैं प्रदर्शन सही माफी नहीं के रहा। साथ आपको रोकूंगा राहुल लाल सर, एकनाथ शिंदे इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। प्राथमिकता दी है और आशीर्वाद भी दिए, और इसीलिए ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ महायुति के, जिन्होंने मेहनत की और इस मुकाम तक लाया है। ये भी मैं कहूँगा 2.5 साल में केंद्र और राज्य सरकार, ये डबल इंजन वाली सरकार चली है। आदरणीय मोदी जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। कितनी बार उन्होंने ये महाराष्ट्र का दौरा किया। अमित भाई जी ने भी बहुत इसमें ध्यान दिया है। हमारे सभी नड्डा जी हो, कई लोग हो, ये सभी केंद्रीय जो नेतागण हैं, उन्होंने भी महाराष्ट्र को बहुत प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ये राज्य जो है ये देश में नंबर 1 का राज्य है, और इसलिए इसमें ये सत्ता लाना, बल्कि लाना नहीं कि एक थंबिंग मेजोरिटी से लाना, ये बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज़्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की सरकार है, और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार। फोन आ गए, अभिनंदन के फोन। जनता की सरकार, जनता के भले की सरकार, लगातार आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब वो चीजें, वो आंकड़े जो अब स्थायित्व लेते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरों में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और ख़ासतौर पर एनडीए की तरफ से ज़रूर वो तस्वीर सामने उभर कर दिख रही है। 221 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त में है, 55 पर इंडिया गठबंधन बढ़त में है, अदर्स 12 जगहों पर हैं। वहीं झारखंड में 29 पर एनडीए है, 51 पर महागठबंधन इस वक्त है, जिसमें आरजेडी भी है, जिसमें जेएमएम भी है, जिसमें कांग्रेस भी है। 2 राज्य, 2 अलग अलग यहां पर फैसले सामने आते दिख रहे हैं। राहुल लाल, अपना जवाब पूरा करें, फिर उसके बाद मैं आगे रुक करूं। मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि जो लोग अभी देखिए महाराष्ट्र के नतीजों को देखते हुए त्वरित तौर पर यह चीज कह रहे हैं कि नहीं उद्धव ठाकरे समाप्त हो गए, शरद पवार समाप्त हो गए। देखिए अभी तो लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि 10 में से 8 सीटें शरद पवार जीते थे। तो राजनीति में जीत हार जरूर होती। आपकी आवाज इस वक्त कट रही है, मैं क्षमा के साथ राहुल लाल साहब आपसे अभी मैं ठीक करवाने की कोशिश करता हूं, आपकी आवाज़ ठीक ठाक आ जाए। मैं बिलाल खान का रुख इस वक्त कर लेता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल भाई, राजनीतिक बयानबाजी जब होती है तो उसके कई मायने होते हैं, और इन चुनावों के पहले शरद पवार ने एक भावनात्मक अपील कर दी थी, और उन्होंने अपने रिटायरमेंट तक की एक बात कह दी थी। इस बारे में कई सारी बातें भी हुई, लेकिन उसको भी अगर महाराष्ट्र की जनता ने नहीं स्वीकारा, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में एक नया छत्र बनता हुआ कोई मराठा राजनीति का अब सामने दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से भाजपा ने शुरुआत से ही नारे दिए थे कटेंगे बटेंगे की राजनीति जो करने का काम किया, चाहे योगी जी बार बार वहां गए, वहां शिवराज जी ने यही नारा दिया, जो लोकल लीडर वो भी यही बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो नारे थे वो बड़े उनके फायदेमंद रहे। और लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। लोकसभा इलेक्शन के अंदर कितनी शानदार तरीके से इंडिया अलायंस ने शरद पवार जी की पार्टी ने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। उद्धव ठाकरे वही सरप्राइज है हमारे लिए भी कि महाराष्ट्र में इतना बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। और उद्धव, आपने देखा होगा संजय राउत जी ने जो अभी कॉन्फ्रेंस की उसमें भी बहुत सवाल उठाए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि ये गलतियां हुई हैं इंडिया अलायंस से, और जिस तरीके से ये मानते नहीं अपनी चीजों को, तो मानना पड़ेगा कि हार तो हुई है कहीं ना कहीं। इंडिया अलायंस ने इन्होंने जिस तरीके से अपने मुद्दे उठाए और बात आगे रही, इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और जीत हासिल भी की है। और ये जो परिणाम, ये जो नतीजे हैं अभी फिलहाल, रुझान जो आ रहे हैं नतीजों में ही तब्दील होंगे। अब कोई टाइम नहीं, 12:01 बज रहा है और यही नतीजे हैं। सही कह रहे हैं। झारखंड पे भी मुबारकबाद दूंगा, जिस तरीके से वहाँ नफरत की राजनीति चलने के काम सारे भाजपा के लीडर, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर गए, लेकिन वहाँ चल नहीं पाया। जो वहाँ लोकल के मुद्दे, उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, बहुत सारे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, वहाँ पे बयानबाजी की कि वहाँ बेटियों की शादी प्लान, लेकिन वो नहीं चल पाया। जो हकीकी थी, जो रोजगार की बात राहुल गांधी जी ने, हेमंत जी ने वहाँ लोकल मुद्दे उठाए, वहाँ महिला सुरक्षा की बात की। पंकज श्रीवास्तव जी का रुख कर लेता हूँ, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, के झारखंड और महाराष्ट्र में
क्या दो अलग अलग रणनीति चली है? महाराष्ट्र में आपके सहयोगी आपको अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, लेकिन झारखंड में जेएमएम ने आपको अपना वोट ट्रांसफर कराया और उससे आप भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह पूरा हमारा गठबंधन एकजुट था, और झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस ने जो सारी नीतियां हैं उनको नीचे तक ले जाने में बड़ी मेहनत की। वो सब लोग जानते हैं कि मैया योजना जो है उसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया और गांव-गांव उसको लेकर गए। और वैसे ही झारखंड में, महाराष्ट्र में भी हमने पूरा प्रयास किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी जब रिजल्ट आएगा, हम फर्स्ट पास द पोस्ट के सिस्टम में हैं, और जिस तरीके से तमाम अन्य दलों को संसाधन मुहैया कराए गए, प्रत्याशी खड़े कराए गए, निर्दलीय खड़े कराए गए, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संसाधन हम पर भारी पड़े हैं। लेकिन अगर आप विचार के रूप में देखिए या स्थिति के रूप में देखिए, अगर आपकी सरकार है तो महंगाई के प्रति आप जवाबदेह हैं, बेरोजगारी के प्रति आप जवाबदेह हैं, जिस तरह से वहां के तमाम उद्योगों को ले जाया गया उसके प्रति आप जवाबदेह हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है तो आप जनता के बीच कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। तो आपने सांप्रदायिक अपना जो पूरा आपका जो पूरा जो आपका नैरेटिव है उसको इस कदर से, उसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल हैं, कई प्रांतों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, इनके स्थानीय नेता तो प्रधानमंत्री ने तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे कहा, प्रधानमंत्री ने बटेंगे कटेंगे का शायद वो कौन एक है? आप भी नहीं, आप बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने बस योगी आदित्यनाथ को ये काम दे दिया। आप इतने भोले ना आप है ना हम हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या क्या कहते हैं, यही बात मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ कि जो सवाल स्पष्ट जानना चाहता हूँ उसे भी आप घुमा कर देते हैं। अनन्या, अब इतना तो आप जानते हैं कि किस जो पोशाक है उसके साथ कौन सी भाषा कौन बोलेगा, ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें बहुत साफ हो जाता है कौन क्या बोलेगा। लेकिन आप पूरे नैरेटिव को देखिए ना, आप महंगाई इतनी बढ़ गई उस पर कोई आपका जवाब नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई उसका कोई जवाब नहीं है, जिस तरह से धारावी में वहां जमीन लुटाई जा रही है उसका आपको कोई जवाब नहीं। और अब तो अडानी और एक है सेफ है का असली मसला अब सामने आ गया है कि कौन एक है और कौन सेफ है। और ये सारे मुद्दे उनकी जगह आप कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे और ये और वो दुनिया भर का। और अभी तो आएगा ना सामने कि अन्य दलों को किस तरह से कितना वोट मिला है, उसके बाद सामने आएगी सारी चीजें, वहां देखा जाएगा। ठीक है पंकज जी, आप रहिएगा हमारे साथ। विमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विमल सिंह जी, क्योंकि